प्रीलिम्स को 24 दिन बचे हैं. This is the time that you should be revising more and more, consolidating your content and solving as many questions as you can. एंड इसी में हमारा रैपिड रिविजन कोर्स भी आपकी हेल्प करेगा, रिकमेंडेड बाय अ लॉट ऑफ टॉपर्स. लास्ट मिनट के लिए दिस इज द कोर्स दैट यू शुड बी लुकिंग एट अगर रिविजन आपका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है. एंड इनफैक्ट अभी ये जो कोर्स है ये डिस्काउंट पे भी है. प्लीज कॉल एट 1800890303. नाउ वी विल बी रिवाइजिंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट. आप इस वीडियो को देखिए, सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को, अपना जो स्कोर है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन गैलेक्सी फ्रॉग. लास्ट ईयर पीकॉक टेरेंटुला पे क्वेश्चन आया, इस साल भी हो सकता है किसी ऑब्सक्योर स्पीशीज पे क्वेश्चन आए. गैलेक्सी फ्रॉग कुड बी दैट. इट हैज़ बीन इन न्यूज़, तो ये मल्टीपल टाइम्स न्यूज़ में रहा है. अब ना गैलेक्सी फ्रॉग के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं. अब पॉज करके मार्क करिए, करेक्ट पूछा गया है आपसे. इट इज़ एन एंडेमिक एम्फीबियन. अब क्या एंडेमिक है, क्या एम्फीबियन है, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, करेक्टराइज्ड बाय स्टार लाइक स्पेकल्ड मार्किंग्स ऑन अ डार्क बॉडी. It was rediscovered in recent years after being presumed extinct, highlighting gaps in amphibian surveys in India. It is primarily threatened by invasive species and over-extraction for the pet trade. अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर है 1 and 2. अब मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स. गैलेक्सी फ्रॉग इज बेसिकली एन एंडेमिक स्पीशीज जो आपको ना वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला में मिलेगा. इन फैक्ट वी हैव मथिकेटन शोला फॉरेस्ट इन केरला. उसकी ये फ्लैगशिप स्पीशीज भी है. बहुत सुंदर है, एकदम लगता है कि आप गैलेक्सी को ही देख रहे हो. इस वजह से ना रिसेंटली 2021-22 में 7 के करीब गैलेक्सी फ्रॉग्स वर रीडिस्कवर्ड इन केरला रीजन एंड देन दे वेंट मिसिंग. तो ये बोला जाता है बिकॉज ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इनका हैबिटेट गॉट डैमेज्ड. क्यों? क्योंकि इनका हैबिटेट है ज़मीन. वैसे दे आर फाउंड इन दी हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये ज़मीन पे मिलते हैं, लॉग्स के नीचे, मॉसी लॉग्स के साथ, लीफ लिटर. तो मे बी दोज फोटोग्राफर्स डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड देयर हैबिटेट, प्लस दे यूज्ड इंटेंस लाइटिंग. तो इस वजह से ये न्यूज़ में था. अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा तो 2010 तक ना इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एक्सटिंक्ट, फिर इट वॉज रीडिस्कवर्ड. IUCN स्टेटस की बात करें तो ये वनरेबल है और आज भी इनका जो मेजर थ्रेट है ना वो हैबिटेट लॉस है. इन्वेजिव स्पीशीज भी आती हैं, इलीगल पेट ट्रेड भी आती हैं, बट मेजर एंड नाउ इलीगल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आ जाती है. लेकिन जो मेजर इनका नंबर्स कम होने का रीज़न है दैट इज़ हैबिटेट लॉस. सो इफ़ यू लुक एट दिस स्टेटमेंट दिस इज़ इनकरेक्ट. इट इज़ नॉट प्राइमरी रीज़न. प्राइमरीली थ्रेटेंड बाय दिस नहीं है. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द फर्स्ट 2 आर करेक्ट. मथिकेटन शोला नेशनल पार्क की ये फ्लैगशिप स्पीशीज है in Kerala. So you have to remember that. Then this is regarding the biosphere reserves and which of the following pairs are incorrectly matched. Biosphere reserves ना इस बार न्यूज़ में है ग्रेटर निकोबार, गल्फ ऑफ मन्नार for various reasons. ठीक है, तो हमेशा ही आप ना प्रोटेक्टेड एरियाज करके जाए ना जाए, बायोस्फीयर रिजर्व ज़रूर करके जाए, स्पेशली दिस ईयर. पहला बायोस्फीयर रिजर्व है अचानक कमार अमरकंटक, ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर, शेषाचलम हिल्स, रेड सैंडर्स, नॉक्रेक, ओरिजिन ऑफ मेनी सिट्रस वेराइटीज, पंचमढ़ी, विंध्यन रेंज. मार्क करो. अब देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि अचानक कमार अमरकंटक इज नोन फॉर अमरकंटक प्लेटू और वहाँ से नर्मदा, सोन रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, तो ये सही है. शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व इज एसोसिएटेड विद रेड सैंडर्स और रेड सैंडलवुड, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलती है. IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है और इसकी तस्करी बहुत होती है बिकॉज ऑफ द रेड कलर्ड ह्यू इन द वुड ड्यू टू सैंटिलिन पिगमेंट. पुष्पा मूवी हो गई, वीरप्पन हो गया, ऑल ऑफ दीज हैव बीन इन्वॉल्व विद द स्मगलिंग ऑफ रेड सैंडर्स इन शेषाचलम हिल्स. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नॉक्रेक, yes, in
मेघालय एसोसिएटेड विद सिट्रस स्पीशीज। आपकी पहली जीन सैंक्चुरी भी नॉकरेक इन मेघालय में है। पंचमढ़ी इज नॉट एसोसिएटेड विद विंध्यन, दो पंचमढ़ी नहीं है, पन्ना है, पन्ना इज एसोसिएटेड विद विंध्यंस, पंचमढ़ी सतपुरास। तो ये गलत हो जाता है, हमारा आंसर इज टी। राइट, देन थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो रिगार्डिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड देयर स्पीशीज। आपको मैच द फॉलोइंग का बेस्ड क्वेश्चन है। यू हैव टू मैच द बायोस्फीयर रिजर्व विद देयर iconic or their flagship species or one species with which that biosphere reserve is associated. Sundarbans, Gulf of Mannar, Great Run of Kutch, Nilgiri, Royal Bengal Tiger, Dugong जिसको sea cow भी कहते हैं, Indian wild ass जिसको खुर भी कहते हैं, and line-tailed macaque. सिंपल क्वेश्चन है। सुंदरबंस आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जहां पर मैंग्रोव्स भी मिलते हैं एंड दे कोएग्जिस्ट विद टाइगर, तो ये हमारा सही हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार, डुगोंग, सी काउ, इनफैक्ट तमिलनाडु में ना सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व भी है और सी काउ के सबसे ज़्यादा नंबर्स आपको तमिलनाडु में ही मिलते हैं। हालांकि सी काउ इज द स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। सो डुगोंग, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस, वाइल्ड एस भी आपको यहीं पर मिलता है। वाइल्ड एस का ना IUCN स्टेटस भी नियर थ्रेटेंड से वनरेबल हुआ है, तो इस कारण भी ये न्यूज़ में था एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। अदरवाइज रॉयल बंगाल टाइगर का इंडेंजर्ड है, डुगोंग का वनरेबल है, इंडियन वाइल्ड एस का भी अब वनरेबल हो गया है, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व लाइन टेल्ड मकाक इंडेंजर्ड, इट इज इनफैक्ट एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए। अब ना अगर आप स्पीशीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में स्पीशीज़ लिखो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ विच हैव बीन इन न्यूज़ दिस ईयर फॉर प्रीलिम्स 2026। देन लेक तुर्काना, ये हमने अपने मैप्स कोर्स में बहुत डेप्थ में ऐसी लेक्स यू नो ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट हमने अपने मैप्स कोर्स में कवर किया है, तो उसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी अफोर्डेबली प्राइस्ड। लेक तुर्काना के ऊपर ना 4 स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपने कोर्स देखा है तो आप ये आंसर कर पाओगे। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक एंड लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक। 90% ऑफ इट्स फ्लो कम्स फ्रॉम ओमो रिवर इन इथियोपिया। Falling water levels can increase the earthquake activity. It is entirely located within Kenya. If you know about this, I think आप इसको easily mark कर लोगे। The correct answer is the 4th statement is incorrect. क्योंकि ना कीनिया में अगर आप मैप देखोगे, कीनिया में ना मेजॉरिटी पार्ट है, दिस इज लेक, तो कीनिया में मेजॉरिटी पार्ट है बट थोड़ा सा पार्ट इथियोपिया में है और बहुत सारे बच्चे ना इसको मिस कर देते हैं। It is in the Kenyan Rift Valley. This lake is in the Kenyan Rift Valley. मेजॉरिटी ये कीनिया में है, छोटा सा पार्ट इसका इथियोपिया में है एंड इथियोपिया में ओमो रिवर ही इसको सप्लाई करता है। अब वहाँ पर ना एक डैम बना रहा है इथियोपिया, जिसकी वजह से इसका इनफ्लो कम हो गया, वाटर इनफ्लो कम हो गया है, तो लेक में पानी का लेवल नीचे जाता जा रहा है। इस वजह से कहा जा रहा है कि इस एरिया में ना अर्थक्वेक एक्टिविटी ना बढ़ जाए, क्योंकि पहले पानी का वेट होता था, अब वो पानी का वेट कम हो गया है, तो फॉल्ट्स हैव बिकम मोर ईजियर टू मूव and that might increase the earthquake activity in this region. That is why also it has been in news and also because of the damming in Ethiopia. So हमारी ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। Not entirely in Kenya. कीनियन ड्रिफ्ट वैली बोलते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा पार्ट इथियोपिया में है। इनफैक्ट जो रिवर इसे सप्लाई करता है वो इथियोपिया में है। लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यहाँ पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लिख लो। आपको पता है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में, ग्रेट निकोबार आइलैंड में 130 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द ट्रीज ऑफ द प्रिस्टीन फॉरेस्ट वुड बी कट। 10 लाख या 1 मिलियन पेड़ काटे जाएंगे और वहाँ पे ना गैलेथिया बे है जहाँ पे लेदरबैक टर्टल का नेस्टिंग होता है। IUCN स्टेटस उसका वनरेबल है और यहाँ पर ना एक निकोबार मेगापोड बर्ड है जो यहाँ पे एंडेमिक है, उसका भी IUCN स्टेटस वनरेबल है, तो उनको बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो और प्लस द गवर्नमेंट ऑल्सो डी नोटिफाइड मेगापोड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एंड योर गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, उनको डी नोटिफाई कर दिया। तो उन्होंने बोला कि हम कई और ना सैंक्चुरीज बनाएंगे, अदर आइलैंड्स। सो वी हैड लिटिल निकोबार आइलैंड, वी हैड मिरोए आइलैंड एंड वी हैव मेंचल आइलैंड। तो क्या क्या बनाएंगे इस पे, विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड? लेदरबैक कहाँ बनाएंगे?
आपका मेगापॉड कहाँ बनाएंगे और कोरल कहाँ बनाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन. अब इसको ना याद पता है कैसे करते हैं? लेदरबैक, L फॉर लेदरबैक, L फॉर लिटिल निकोबार. सो दिस इज करेक्ट. कोरल ऑन मिरोई, कोरल में 5 लेटर्स हैं, मिरोई में भी 5 है. कोरल ऑन मिरोई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड मेगापॉड ऑन मेंचल. तो ये हमारा गलत हो जाता है और हमारा आंसर आ जाता है 1, 3 एंड 4. अगर आप मैप पे भी देखोगे ना, अगेन वी हैव कवर्ड दिस इन आवर मैप्स कोर्स. सो अगर आप मैप पे भी देखोगे, दिस इज योर लिटिल निकोबार, ठीक है, और ये यहाँ पे मेंचल है और यहाँ पे मिरोई है. मिरोई पे कोरल, लिटिल निकोबार पे लेदरबैक और मेंचल पे आपका मेगापॉड. सैंक्चुरीज वुड बी eventually notified. So this we have covered in our maps course, plus हमारा rapid revision course भी है. Again, depending upon आपकी requirement आप इन courses को join कर सकते हैं. Now they are on discount. Already ना बहुत ही affordable courses हैं, लेकिन अभी ये discount पर भी हैं. आप call करिए 1800-890-3043 पे. So that was all from my end. कोई भी doubt है comments में ज़रूर लिखिएगा.